हाय गाइस, नमस्ते, जय हिंद, जय माता दी और जय भारत। आज हम बात करेंगे नेक्स्ट वीक की कि नेक्स्ट वीक कैसी रहने वाली है। तो आज मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ 25 अप्रैल से 1 मई के बीच की। तो पहले जनरल इसमें से निकालूंगी, फिर डे बाय एक एक दिन का अलग जो है वो दूसरे कार्ड्स में से निकालूंगी। सो लेट्स सी कि कैसा रहेगा 25 से लेकर और 1 मई तक का ये जो अप्रैल का लास्ट वीक है। और उम्मीद करती हूँ कि आपने पिछले वीक की वीडियोस देखी होंगी। 2-3 मिनट्स की वीडियो है, जरूर देखिए, क्योंकि जो उनमें है वो एक्चुअली हो रहा है, एग्जैक्टली वैसे ही हो रहा है। और ज़रूर देखिए, एक आइडिया होगा आपको और आपको भी पता होगा कि किस तरह अगला हफ्ता होने वाला है, तो आप प्रिपेयर्ड रहेंगे। सो लेट्स सी अगला हफ्ता जो है वो किस तरह का होने वाला है। एंड डू वॉच द वीडियोस फॉर लास्ट वीक एंड यू विल सी हाउ दे आर रेजोनेटिंग। सो लेट्स सी नेक्स्ट वीक for all of us what is going to happen, guides, angels. 25th April to 1st of May, what is going to happen, what do we need to know? 25th April to 1st of May, what is going to happen, what do we need to know? 25th April to 1st of May, what is going to happen, what do we need to know? ओके, सो बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं ऑलरेडी जो टर्न अराउंड हो गए हैं। मैं उनको उठाऊंगी, बाकी मैंने रख दिए। और लेट्स सी कि क्या एनर्जी आई है 25 से लेकर 25 ऑफ अप्रैल से लेकर 4 मई मेजरली क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं। तो पहला कार्ड जो है लवर्स का कार्ड आया है। लवर्स का कार्ड जो है कोई मेजर अग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट बताता है। ये बोलता है एम्ब्रेस ट्रू लव एंड डीप इंटीमेट फ्रेंडशिप्स, मेक चॉइसेस फ्रॉम द हार्ट, वाइब्रेंट हेल्थ और रिकवरी फ्रॉम एन इलनेस। सो पास्ट इलनेस या किसी प्रॉब्लम से रिकवरी जो है वो तो बताता ही है, लेकिन मेजरली जो लवर्स का कार्ड है ये किसी तरह के डील्स, किसी तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स, पार्टनरशिप्स, रिलेशनशिप्स, लव, ये एनर्जी जो है बताता है। कमिटमेंट की एनर्जी जो है बताता है। और अगर हार्ट देखें आप तो हार्ट जो है वो बिल्कुल ग्रीन और एनलाइटेंड हार्ट लग रहा है एंजल का। तो ये डेफिनेटली एक नई एनर्जी, एक नया बिगिनिंग, एक नए कॉन्ट्रैक्ट, नए एग्रीमेंट्स, नई तरह से दुनिया को देखना, रिलेशनशिप्स में चेंजेस होना वो बताता है। और चेंजेस कैसे होंगे, तो नेक्स्ट कार्ड जो है वो नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। और नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड एक्चुअली फास्ट एक्शन, फास्ट चीजें बताता है। और ये बोलता है डिसाइसिव, फोकस, ड्रिवन, डिफेंसिव, इवेंट्स दैट move with great speed, choose intellectual responses to challenges rather than emotional, sudden or unexpected changes, review your options carefully. So somewhere बहुत sudden changes होने वाले हैं, बहुत strong changes होने वाले हैं। मुझे ये तोता देख के मुझे सुखा की याद आ गई, जो कल्कि का तोता है। और सफ़ेद घोड़ा भी है, यूनिकॉर्न तोता भी है, तलवार भी है। तो मुझे इस तरह की एनर्जी लग रही है जहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग चेंजेस जो हैं होने वाले हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस जो हैं वो होने वाले हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग पावरफुल मैसेजेस जो हैं आने वाले हैं, पावरफुल कम्युनिकेशंस जो है वो आने वाली हैं। और नेक्स्ट जो कार्ड है वो नाइट, 2 नाइट्स आए हैं, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ चेंजेस जो हैं वो डेफिनेटली हैं और कुछ मैसेजेस और कम्युनिकेशंस भी डेफिनेटली हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। ये बताता है लॉयल, डेडिकेटेड, प्रोटेक्टिव, एप्रीहेंसिव, प्लान केयरफुली बिफोर टेकिंग एक्शन बट देन गेट गोइंग, पे अटेंशन टू द डिटेल्स, वेट फॉर परफेक्ट टाइमिंग, द गार्जियन एंजल और someone who watches over you. So definitely ये प्लानिंग का कार्ड है। और अगर आप देखें तो एक कुछ ऐसा होगा, नई पार्टनरशिप, नई अग्रीमेंट, नई डील्स, नई रिलेशनशिप, कुछ ऐसे सडन चेंजेस होंगे आपकी लाइफ में जिसको लेकर आपको आगे का एक्शन जो है प्लान करना पड़ेगा। आगे का जो आपका पार्ट होगा वो प्लान करना पड़ेगा, आगे का जो रास्ता है वो प्लान करना पड़ेगा। और नेक्स्ट कार्ड जो है स्ट्रेंथ कार्ड है यहाँ पे। और पर्सनल पावर एंड असर्टिव, पोर्ट्रेड विद काइंडनेस, कंपैशन दैट ब्रिंग्स अबाउट फॉरगिवनेस, रियलाइजिंग दैट यू आर स्ट्रॉन्गर देन यू न्यू। और ये जो कार्ड है यहाँ पे अगर आप देखें तो शेर के सर पे 2 तरह से ले सकते हैं, या तो ये शेर के सर पे क्राउन रख रही है या ये शेर के सर से क्राउन हटा रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे क्राउन्स जो है रखे जाएंगे, विच मीन्स बहुत सारे लोग नई पावर में आएंगे। और बहुत सारे क्राउन्स जो है वो उतरेंगे, तो विच मीन्स बहुत सारे लोग जो है वो पावरलेस भी होंगे। और ये डिपेंडेंट है कि आपकी एनर्जी किस तरह की रही है, आपने क्या किया है, आपकी प्लानिंग कैसी रही है, उसके बेस पे या तो आपका क्राउन जा सकता है या क्राउन आ सकता है। एक और बहुत एक तरह से सीक्वेंस में यहाँ पे देख रही हूँ तो ये 6 नंबर का कार्ड होता है लवर्स का। नाइट जो है 3 होता है, नाइट जो है 3 होता है, फिर से 6 नंबर की एनर्जी बन जाती है। और 6 और 6 जो है 12 की एनर्जी बनती है, जो टोटल 3 बनता है। और स्ट्रेंथ जो है 8 होता है, तो 9, 10, 11 की एनर्जी टोटल बनती है। सो मुझे ऐसा लगता है कि जो ये लास्ट का वीक होगा, ये इसमें प्लानिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। फर्स्ट 3 डेज जो है नेक्स्ट वीक के, मतलब कि 25, 26, 27 फर्स्ट 3 दिन
जो हैं नेक्स्ट वीक के, उनमें बहुत स्ट्रॉन्ग चेंजेस होने वाले हैं और बहुत फास्ट चेंजेस होने वाले हैं, फास्ट कम्युनिकेशंस। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई नया रिलेशनशिप आए, आप किसी पार्टनरशिप में चले जाओ, बिजनेस डील अचानक कोई काम कर जाए, जॉब अपॉर्चुनिटी कोई आ जाए, लेकिन अच्छी प्लानिंग चाहिए होगी, क्योंकि अच्छी प्लानिंग के बेस पे ही डिपेंड होगा कि आपका क्राउन रहेगा या आपका क्राउन जाएगा। तो किस तरह एनर्जी होंगी और किस तरह चीजें होंगी वो आपकी प्लानिंग पे डिपेंड करेगा। लेट्स सी इफ एनीथिंग एल्स कम्स आउट next week, energy for the next week, what is going to happen, guides, angels, what is going to happen। इंडिया और वर्ल्ड के लिए हम अलग से निकालेंगे, लेकिन फिलहाल जर्नल जो है वो मैं निकाल रही हूँ। और लास्ट कार्ड जो है 6 अगेन 6 आया है। सो 6 की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है इनमें, क्योंकि अल्टीमेटली फिर से एक 6 आ गया है और 6 2 फिर से 8 बन गया है। तो एक लूप मुझे लग रहा है जो ट्रैवल का, मूवमेंट का, किसी तरह के चैलेंज के खत्म होने का, किस तरह की नई सिचुएशन के आने का, वो मुझे लग रहा है। यहाँ पे एंड ऑफ चैलेंजिंग टाइम्स, थिंग्स आर लुकिंग अप, वेलकम रिलीफ, फाइंडिंग योर वे टू पीसफुल प्लेस, द एंड ऑफ डिप्रेशन और इलनेस, ट्रैवल और रिलोकेशन नाउ। इन सब कार्ड से यहाँ पे कुछ लिखा है, विटानोवा, विटानोवा, आई डोंट नो विटानोवा क्या मीनिंग होता है, बट आई विल डेफिनेटली सर्च इट। विटानोवा ही लग रहा है मुझे यहाँ पे। और यहाँ पे और दिस नोवा मतलब न्यू होता है शायद, वाइटा आई एम नॉट श्योर, बट नोवा मीन्स न्यू होता है। और कुछ नया जो है, कोई नई जर्नी जो है, कोई नई बिगनिंग जो है वो आपकी लाइफ में आ सकती है। बहुत लोग ट्रैवल करने वाले हैं, बहुत लोग मूव करने वाले हैं। मुझे एक और एनर्जी जो यहाँ से दिखाई दे रही है वो वॉर लाइक एनर्जी दिखाई दे रही है, कि बहुत सारी कंट्रीज जो है वो अपनी प्रोटेक्शन जो है बढ़ाएंगी, क्योंकि अचानक कुछ डिसीजंस हो सकते हैं। और अगेन जैसे मैंने कहा कि कुछ किंग नए आ सकते हैं, कुछ किंग की सत्ता जा सकती है। ये मूवमेंट है, वाटर के ऊपर मूवमेंट है, तो मुझे कहीं कोई टोर्नेडो, फ्लड या पानी में क्या होता है वो सुनामी टाइप की एनर्जी लग रही है, जहाँ पे लोगों को रेस्क्यू किया जाएगा। तो मुझे एक रेस्क्यू एनर्जी भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो नेक्स्ट वीक जो है मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीज़ें एक साथ होने वाली हैं, बहुत सारी सिचुएशंस एक साथ आने वाली हैं। कुछ लोगों को रेस्क्यू की ज़रूरत होगी, कुछ लोगों की पावर जाएगी, कुछ नई प्लानिंग्स होंगी अचानक कोई एक्शन के बेस पे। तो मुझे ऐसा लगता है जैसे हो सकता है कि अचानक कोई कंट्री किसी और कंट्री के साथ कोई डील साइन करे, अचानक कोई कॉम्बिनेशन या कोई जो अंडरस्टैंडिंग है वो बदल जाए। आपकी लाइफ में ऐसा हो सकता है पार्टनरशिप के साथ अंडरस्टैंडिंग बदल जाए, रिलेशनशिप में कोई अचानक से कोई चेंज आ जाए, अचानक से कोई डिसीजन आ जाए, और उसके बेस पे आपको फिर प्लान करना पड़े कि आगे का डिसीजन कैसे लेना है। ट्रैवल डेफिनेटली होने वाला है, तो ट्रैवल की पॉसिबिलिटी मुझे बहुत स्ट्रांग लग रही है, चाहे क्लोज बाय ट्रैवल हो चाहे दूर हो। इलनेस या बीमारियों से छुटकारा मिलेगा। तो अगर पिछला हफ्ता आपका ऐसा गया है कि बार बार बीमार हुए हो, तो नेक्स्ट हफ्ता जो है वो बीमारियों से छुटकारा दिलाता हुआ होगा और बेटर एनर्जी में आता हुआ होगा। और अब हम एक एक दिन की बात कर लेते हैं कि 25 से लेकर 1 तक एक एक दिन की एनर्जी जो है अलग अलग क्या है। और मैंने स्टोरी कार्ड्स लिए हैं सो दैट सबके लिए इजी हो अंडरस्टैंड करना कि उस दिन की एनर्जी क्या है, और जितना ज़्यादा डिटेल मिलना चाहिए डिस्क्रिप्शन, उतना ज़्यादा डिटेल मिल जाए। सो लेट्स सी, सबसे पहले 25 अप्रैल का दिन देखते हैं कैसा रहने वाला है। तो 25 अप्रैल की एनर्जी जो है हम सब के लिए किस तरह की रहने वाली है, क्या हो सकता है। 25 अप्रैल सबसे पहले थीफ कार्ड आया है और 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, थीफ का कार्ड आया है। और ये थीफ कार्ड जो है ये डेफिनेटली एक तो कहीं कोई आग जल रही है, अगर आप देखें तो कहीं कोई आग जल रही है जंगल में। और यहाँ पे ये जो भेड़िया है या ये जो लोमड़ी या भेड़िया जो भी है, ये एक्चुअली लोगों की हथियार जो है उनको उठाकर ले आया है और उसको लगता है कि वो सारे हथियार ले आया है और अब कोई उसको कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जहाँ वो आ रहा है वहाँ पे ऑलरेडी एक शेडो उसके लिए वेट कर रही है। थीफ कार्ड है, 7 ऑफ सोर्ड्स का प्रोटेक्शन की एनर्जी है, लेकिन रनिंग अवे की एनर्जी भी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक तो कुछ थीफ्स जो है वो पकड़े जाने वाले हैं। और 24 की एनर्जी ऐसी हो सकती है जहां पे कोई थीफ एनर्जी, कोई नेगेटिव एनर्जी जो है पकड़ी जाए। दूसरा, कुछ थीफ आ सकते हैं, थोड़ा सा केयरफुल रहना है आपने लोगों को लेकर, सिचुएशंस को लेकर, चीज़ों को लेकर, कौन क्या बोल रहा है और उसका क्या हिडन मीनिंग हो सकता है, उसके लिए थोड़ी सी केयरफुलनेस जो है ज़रूरत रहेगी। और प्रैंक या कोई स्कैंडल जो है वो बाहर आ सकता है और मैनिपुलेशंस जो है वो भी दिखाई दे रही हैं। अगर आप देखें तो 7 ऑफ सोर्ड जो है ट्रिक्स्टर का कार्ड होता है, केओटी है ये, और केओटे जो है होते हैं वो कहीं ना कहीं डिसीट जो है वो दिखाते हैं। और ये कहीं ऐसा है जो मैनिपुलेट करेगा वो उसके लिए पे भी करेगा बहुत बुरी तरह से। तो मुझे, और ये स्टोरी आपके सामने है, पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट की स्टोरी है, सेलिश लेजेंड। आप इस स्टोरी को पढ़ सकते हो, आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि किस तरह का दिन रहने वाला है 24 का। लेकिन 24 को थोड़ी सी सावधानी रखें, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई प्रैंक प्ले कर सकता है, छोटे लेवल पे कोई प्रैंक प्ले
प्ले कर सकता है, लेकिन बड़े लेवल पे कोई मैनिपुलेशन हो सकती है और ये भी हो सकता है कि कोई मैनिपुलेटर पकड़ा जाए। लेकिन मुझे ये एनर्जी जो है किसी तरह के अनरेस्ट की एनर्जी जो है वो भी लग रही है कि कोई पॉलिटिकल गेम के चलते या किसी चीज़ के चलते एक अनरेस्ट क्रिएट किया जाए और वहाँ हथियार भी यूज़ हों। तो वेपन और अनरेस्ट दोनों की एनर्जी मुझे एक साथ दिखाई दे रही है। तो 24 का दिन जो है थोड़ा केयरफुल रहने वाला है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो एक साथ मुझे दिखाई दे रही हैं होती हुई और बहुत पॉजिटिव नहीं है। लेट्स सी 26 ऑफ अप्रैल की एनर्जी जो है किस तरह की रहने वाली है। जस्ट 26 अप्रैल 2022, और मैं इनको अलग अलग वीडियोज़ में भी डालूंगी, तो मैं इसको कट कर लेती हूँ ताकि मैं अलग वीडियो में भी डाल। Two guides, angels, what is going to happen 26th April 2022? What do we need to know? 26th April 2022 क्या होने वाला है, हमें क्या पता होना चाहिए? 26th of April बता दो। Okay, 26th of April 2022. Now there are more energies that I see on 26th. Hermit का कार्ड है, 8 of Wands का कार्ड है और 10 of Wands का कार्ड है। ब्यूटीफुल पावरफुल एनर्जी, और मुझे ऐसा लगता है कि हर्मिट का कार्ड जो है वो डेफिनेटली नई बिगनिंग का कार्ड होता है। हर्मिट का कार्ड जो होता है वो पावर का कार्ड होता है। हर्मिट का कार्ड जो है नए सनराइज का कार्ड होता है, एक नए गाइड का, एक नए एंजल के आने का कार्ड होता है, एक नई अथॉरिटी के आने का कार्ड होता है। और अगर यहाँ पे अगर देखें आप तो सॉरी मैं एक मिनट political advertisements, so yeah, so यहाँ पे 9, 8 और 10 की एनर्जी है। so 8, 9, 10 या 9, 8, 10, और this is a sudden message और a very urgent message coming, और ये एनर्जी जो है ये बिल्कुल रेजोनेट कर रही है नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ, जहाँ पे सडनली कुछ जो है वो होता है, सडनली कोई न्यूज़ आती है, सडनली कोई खबर आती है, सडनली कोई ट्रैवल होता है, सडनली कोई मूवमेंट होती है। तो जो 24th की एनर्जी होगी, 25th की एनर्जी होगी, वो 26th को एक अलग एनर्जी में चेंज होने वाली है, क्योंकि मुझे कोई बहुत सडन एक्शन जो है नजर आ रहा है। और ये सडन एक्शन जो है ये ऐसा नहीं है कि 1 मिनट में हो रहा है, बहुत लंबे टाइम से वो एक्शन जो है होना जरूरी था, लेकिन वो हो नहीं रहा था। और अब मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई ऐसी पावरफुल चेंज होगा, कोई ऐसा पावरफुल डिसीजन लिया जाएगा दैट 26 को हमें एक बहुत सडन 25th को हमें एक बहुत सडन एक्शन जो है, हाँ 26 हमें बहुत सडन एक्शन जो है देखने को मिलेगा। तो ये मैं ट्यूसडे की बात कर रही हूँ, 26 ऑफ अप्रैल की। और अगर कार्ड्स भी देखेंगे हम तो पहला कार्ड जो है वो हर्मिट का कार्ड है। हर्मिट का कार्ड ये रहा यहाँ पे, और हर्मिट का कार्ड है ड्राउड एंड वाइट स्टैग, और ये जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी, सॉलिट्यूड बताता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ना बताता है या मिथ बताता है। और ये ओके गाइस, सो आई एम बैक विद इट। बीच में थोड़ा सा क्यारा इज अनवेल तो उसको देखना पड़ रहा था। सो ओके, सो पॉलिटिकल मिथ और बाकी सारी चीजें। सो बेसिकली एक तरह से इंट्रोस्पेक्शन या एक तरह से अपनी एनर्जी को फिर से चेक करना या चीजों को अलग एनर्जी से देखना जो है वो बताता है। और जब आप 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बोलते हो तो 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड जो है वो सडनली एक चेंज बताता है, एक जर्नी बताता है। और 8 ऑफ वॉन्ड्स की जो स्टोरी है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये है रेनबो क्रो, नॉर्थ अमेरिका की स्टोरी है। और ये जो कार्ड है ये डेफिनेटली सेक्रीफाइस की एनर्जी बताता है। और अगर आप देखो तो ये ठंडे वेदर में अपने विंग्स के ऊपर आग लेकर जा रहा है, और वो आग जो है वो इसके अपने विंग्स में भी लग सकती है, लेकिन वो फिर भी उसको लेकर जा रहा है, बिकॉज उसको लेकर जानी है रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर मैं बोलूं। और लास्ट जो है टिम्बो ट्री की स्टोरी है। और ये जो कार्ड है ये बोलता है जब हम डेफ ईयर दे देते हैं किसी चीज को नहीं सुनते हैं, लेकिन बाद में वो जो हार्ड वर्क है वो किसी तरह की चेंज जो है लेके आता है। और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे जो एनर्जी है 26 की, क्योंकि 25th की तो ये आ गई, तो 26 की जो एनर्जी है, ट्यूसडे की जो एनर्जी है, वो कहीं ना कहीं एक बहुत स्ट्रॉन्ग चेंज लेकर आ रही है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज लेकर आ रही है, कम्युनिकेशन लेकर आ रही है। मुझे थोड़ा सा आग का कहीं कोई खतरा लग रहा है, लेकिन ऐसी बातें जो अभी तक हम सुन नहीं रहे थे, डेफ ईयर्स में पड़ रही थी, एक्शन नहीं हो रहे थे, उन सारी चीजों पे मुझे कोई एक्शन होता हुआ दिखाई दे रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके माइंड में भी स्पिरिचुअलिटी का बिलीफ आ सकता है, स्पिरिचुअलिटी का ख्याल आ सकता है, सडन कोई ट्रैवल करना पड़ सकता है, और कोई ऐसी चीज जो आपको बार बार बोली जा रही थी, पुराने टाइम से बोली जा रही थी, लेकिन आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे थे, सुन नहीं रहे थे, उस बात पे, उस थॉट से रिलेटेड कुछ नया चेंज या वो उस बिलीफ से कोई नई ग्रोथ जो है वो निकल के आ सकती है। क्योंकि यहाँ अगर आप देखें तो कान से पेड़ जो है वो निकल कर आ रहा है। अपने कान की हेल्थ का, ईयर हेल्थ का ध्यान रखना है आपने, स्पेशली ऑल ओवर आपका जो फेस है उसका ध्यान रखना है आपने। ये जॉ
आईज, ईयर, सबका ध्यान रखना है आपने, लेकिन मुझे किसी तरह का ग्रोथ और किसी तरह की पॉजिटिव चेंज की एनर्जी है दिखाई देती है, शिफ्ट जो है वो दिखाई दे रहा है। और जहाँ 25 की एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा थीफ ओरिएंटेड एनर्जी है या ईविल ओरिएंटेड एनर्जी है, वहीं मुझे 26 की एनर्जी जो है वो उस ईविल को टेम करने वाली एनर्जी या एक्शन, ईविल पे एक्शन होने की एनर्जी जो है वो दिखाई दे रही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 27th की। तो 27th ऑफ अप्रैल 2022 guides angels, 27th April, what is the energy like, what is going to happen? Okay, 27th अप्रैल दो कार्ड्स आए हैं, मून कार्ड है और 3 ऑफ कॉइन्स का कार्ड है। अगर आप ऐसे देखेंगे तो 18 है, नंबर 9, 10, 11, 12, 3 की एनर्जी बनती है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो दो एक डेविल फेस आपको दिखाई देगा और एक तरह से उसके सर के ऊपर मोर पंख है, तो एक डिवाइन फेस आपको दिखाई देगा। और एक बच्चा है जो अपनी लर्निंग करके बहुत खुश होकर आगे बढ़ता हुआ आपको दिखाई देगा। तो इसके एक हाथ में आपको दो एक तरह से स्ट्रैंड्स दिखाई देंगे, एक हाथ में एक पेंटिकल का वो दिखाई देगा जो यहाँ पे दोनों के हाथ में है। और यहाँ पे मुझे मून कार्ड की एनर्जी दिखाई दे रही है जो इल्यूजन की एनर्जी होती है। मुझे ऐसा लगता है कि कोई ऐसी चीज जो इल्यूजन की एनर्जी में थी, अनक्लैरिटी की एनर्जी में थी, जिसको लेकर आप क्लियर नहीं हो पा रहे थे, उसमें क्लैरिटी आएगी और वो कंप्लीशन की तरफ जाएगी। क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड किसी चीज के कंप्लीट होने का कार्ड होता है, किसी नई लर्निंग का कार्ड होता है। और अगर आप देखें यहाँ पे तो भंजाकरी एंड बंशाकरनी की स्टोरी है और नेपाल की स्टोरी है। और अगर आप ये देखेंगे कार्ड तो इसमें डेफिनेटली एक डेडिकेशन, एक स्टूडेंट टीचर का, ग्रोथ का, सक्सेस का और रिकग्निशन का, हाँ जी, रिकग्निशन का कार्ड जो है वो दिखाई दे रहा है। और मून कार्ड जो है वो डेफिनेटली इल्यूजन्स का कार्ड होता है, इंट्यूशन का कार्ड होता है। प्रिंसेस का युगा जापान की फेरी टेल है ये। और ये जो कार्ड है ये कई बार इल्यूजन बताता है, इनसिक्योरिटी बताता है, शेप शिफ्टिंग बताता है, लेकिन कई बार ये कार्ड जो है इंट्यूशन भी बताता है। अपनी इंट्यूशन को बहुत फोकस में रखें ऑन 27th। इंट्यूशन जो है आपकी बहुत हेल्पफुल रहेगी। 27th को मुझे कुछ ऐसा भी दिखाई दे रहा है जहाँ पे एक एनर्जी शिफ्ट होने वाला है, इन द सेंस कि किसी को आप कुछ और समझ रहे हो वो कुछ और निकले, किसी को आप समझ रहे हो कि मेरे लिए अच्छा है वो अच्छा ना निकले, और किसी को समझ रहे हो ये मेरे लिए अच्छा नहीं है लेकिन वो अच्छा निकले। तो इस तरह की एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है और कोई इल्यूजन जो है वो कंप्लीशन की तरफ जाएगी। मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई गुमशुदा वापस आ सकता है, इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। क्योंकि ये जो कार्ड है यहाँ पे बच्चों को ये पर्सन जो है ले जाता था और उनको ट्रेन करता था मेडिसिन में, जो भी इंट्यूटिव होते थे। और यहाँ पे आप मोर पंख उनके सर पे आपको दिखाई दे रहे हैं। और जो दूसरी एनर्जी है यहाँ पे जो फीमेल है वो उनमें से कुछ बच्चों को जो उसके हाथ लगते थे उनको खा जाती थी या उनको मार देती थी। तो कुछ ही बच्चे जो हैं वो वापस जा पाते थे, लेकिन जो जाते थे वो बहुत नॉलेजेबल होते थे, बहुत सारी लर्निंग के साथ होते थे। तो मुझे किसी ऐसे, और में उनकी एनर्जी गुम होने की एनर्जी होती है, तो मुझे किसी गुमशुदा के वापस आने की एनर्जी लग रही है। मुझे नहीं पता कि कौन गुमशुदा होगा, लेकिन 28th ऑफ 25th, 26th, 27th ऑफ अप्रैल को मुझे किसी गुमशुदा के वापस आने की एनर्जी लग रही है। और आपके लिए कोई लर्निंग, कोई कंप्लीशन या मनी गेन भी हो सकता है। और अगेन अपनी इंट्यूशन का ध्यान रखें, हार्मोनल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, उसका भी ध्यान रखें। और अगर हो सके वीडियो को लाइक करें, सबके साथ शेयर करें। मैं अगली वीडियो जो है मतलब इसमें कंटिन्यू करूंगी, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में भी अलग से बात करते हैं 28th ऑफ अप्रैल की एनर्जी की। तो 28th ऑफ अप्रैल की एनर्जी जो है किस तरह की रहने वाली है गाइड्स एंजल्स। 28th ऑफ अप्रैल क्या होने वाला है, हमें क्या पता होना चाहिए। 28th ऑफ अप्रैल क्या होने वाला है, व्हाट इज द एनर्जी ऑफ 28th ऑफ अप्रैल, क्योंकि फ्लो ऑफ एनर्जी बहुत स्ट्रांग बन रहा है। 28th ऑफ अप्रैल 2022 गाइड्स एंजल्स। ओके, ये मेरे हाथ में रह गए कार्ड्स और मैं इनको ऐसे ही लेने वाली हूँ। एंड दिस इज फीनिक्स राइजिंग, वाओ ब्यूटीफुल एनर्जी। और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये द डंकी स्किन की स्टोरी है, 8 ऑफ सोर्ड्स की स्टोरी है। और डंकी स्किन की स्टोरी इसलिए है क्योंकि वो अपनी बॉडी के ऊपर इस कवर को डाल देती है और वो अपने रियल सेल्फ को नहीं पहचान पाती है, तो अपने आप को स्टक फील करती है, या एक तरह से अपने आप को किसी चीज से बचाने के लिए किसी और प्रॉब्लम के अंदर डाल लेती है, अपने आप को डिस्गाइज कर लेती है एक डंकी स्किन के अंडर, क्योंकि कोई उसको किसी सिचुएशन से उसको बचना होता है। तो और वो डिस्गाइज इतना पावरफुल हो जाता है कि उस डिस्गाइज से बाहर नहीं आ पाती है, तो बहुत एक रीबर्थ होता है उसका डिस्गाइज से बाहर आने के लिए। और यहाँ पे तो रीबर्थ है ही है, किंग ऑफ वॉन्ड्स की स्टोरी है, फीनिक्स कार्ड है। और ये दोनों कार्ड जो हैं, ये दोनों, और ये एक ना मुझे स्टोरी लाइन जो है वो अलग से निकलती हुई दिखाई दे रही है फॉर दिस वीक। लेकिन अगर 27th के कार्ड हम देखें और 28th के कार्ड देखें, बहुत रेलेवेंसी मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ
पे मैंने बोला किसी गुमशुदा के वापस आने की एनर्जी है, और यहाँ पे किसी स्टक एनर्जी के चेंज होने की, बहुत स्ट्रांगली राइज होने की एनर्जी है, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स और 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। और 8 ऑफ सोर्ड्स का अगर कार्ड हम बोलें तो 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड जो स्टोरी है मैं आपको बताऊंगी, आपको बहुत हेल्प करेंगी ये स्टोरीज दिन को समझने के लिए। 8 ऑफ वॉन्ड डंकी स्किन की स्टोरी है, फ्रेंच फेरी टेल है, और ये है डिसीजन, ये डिसीजन मेकिंग टाइम है कि आपको वापस अपनी ज़िंदगी में आना है या नहीं आना है। तो यहाँ पे जहाँ कोई गुमशुदा जो है वो वापस आ रहा है, यहाँ पे वो टाइम है जब उसको डिसाइड करना है कि उसको वापस आना है कि नहीं आना है। तो आप अपनी लाइफ में किसी भी सिचुएशन में स्टक फील कर रहे हो, अनक्लियर फील कर रहे हो, एक चॉइस है आपके पास कि आपको क्लैरिटी में वापस आना है कि नहीं आना है, और आपको अपनी एनर्जी में, अपने पावर में वापस आना है कि नहीं आना है। और एक बार अगर आप आओगे तो इट विल बी लाइक फीनिक्स राइजिंग, क्योंकि जो लास्ट कार्ड है यहाँ पर वो फीनिक्स का कार्ड है, और ये ईस्ट एशिया की स्टोरी है। और ये कार्ड जो है ये डेफिनेटली बताता है रीबर्थ, स्ट्रेंथ, ऑनेस्टी, पैशन, लीडरशिप, चार्म, फ्लेक्सिबिलिटी। तो मुझे ये एनर्जी जो है ये अगेन बहुत पावरफुल और ब्यूटीफुल लग रही है, जहाँ पे एक फीनिक्स जो है वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स के बाद राइज हो रहा है। तो ऐसा लगता है कि आपके अंदर की कोई एनर्जी जो है वो अवेकन हो सकती है, कोई हेल्थ इशू जो है वो कम्प्लीटली ठीक हो सकता है। आप फीनिक्स की तरह अपनी एनर्जी से बाहर आ सकते हो, आप फीनिक्स की तरह प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हो, इशू से बाहर आ सकते हो, आपकी हेल्थ जो है वो इंप्रूव हो सकती है। तो किसी ना किसी तरह की इंप्रूवमेंट और पॉजिटिव जो चेंज है वो मुझे दिखाई दे रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग इन द एनर्जी ऑफ 27th ऑफ 27th 28th वेट 25th 26th 27th 28th ऑफ अप्रैल को बहुत स्ट्रॉन्ग चेंज दिखाई दे रहा है 28th ऑफ अप्रैल को। और मुझे ऐसा लगता है कि 28th के दिन किसी तरह की बहुत बड़ी स्ट्रक सिचुएशन जो है वो सॉर्ट होगी। और ये अगर मैं इंडिया के लिए राइज करना बोलूँ या किसी स्ट्रॉन्ग लीडर का राइज करना बोलूँ तो वो भी पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है। लेट्स सी 29th ऑफ अप्रैल guys angels 29th of April guys angels 29th of April 2020 okay 2022 29th of April 8 ऑफ कॉइन्स। 8 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी कंप्लीशन की एनर्जी होती है। अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो वो कंप्लीट कर रही है। टियारा यहाँ पे पीछे हंस उड़ रहे हैं, 7 उसने बना दिए हैं, 8वां वो बना रही है। शी इज़ क्राइंग बिकॉज शी इज़ हर्ट। और मुझे ऐसा लगा जैसे ये इनकम्प्लीट है कार्ड, तो मैं एक और कार्ड निकालूंगी क्योंकि मैंने 2022 बोला नहीं था अभी। तो 29th ऑफ अप्रैल 2022 और ये अब ये कंप्लीट हो गया। और ये जो कार्ड है ये 7 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी है, पेशेंस की एनर्जी, 8 और 7 की एनर्जी है। मैं बोलूँगी कि 29th की जो एनर्जी है उसमें आपको पेशेंस रखने पड़ेंगे किसी चीज़ का रिजल्ट देखने के लिए, क्योंकि हो सकता है कि कोई डेडलाइन हो आपकी, कोई डेडलाइन आपने मीट करनी हो, किसी चीज़ को आप कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हो, वो कंप्लीट ना हो रही हो और आप उसमें बहुत ज़्यादा स्टक या हर्ट फील करें, आपको लगे कि ये कंप्लीट होगा कि नहीं होगा। थोड़ा सा पेशेंस रखें, आपको इनफ सपोर्ट मिलेगा, इनफ हेल्प मिलेगा और आप उसको कंप्लीट कर पाएंगे। और यहाँ पे 6 वॉन्ड्स की स्टोरी है, जर्मनी की स्टोरी है। और ये जो कार्ड है ये डेफिनेटली ऐसी किसी चीज़ के बारे में बोलता है जो मिडिल में है और कंप्लीट होने वाली है, लेकिन इसके लिए एक तरह से डिटर्मिनेशन चाहिए, आपको अपने आप पे विश्वास रखना है और आप कंप्लीट कर पाओगे। और 7 ऑफ कॉइन्स जो है वो इसके आगे पीछे की ही कार्ड्स हैं। और ये जो कार्ड है ये मैक्सिको की स्टोरी है, नहा चाजिन। और ये जो स्टोरी है ये डेफिनेटली डिटर्मिनेशन बताती है, पेशेंस बताती है और रिवॉर्ड बताती है। तो अगर आप परसिवेरेंस रखते हो और इन्वेस्टमेंट रखते हो, सही डिसीजंस लेते हो, तो आपका हार्ड वर्क जो है वो रिवॉर्ड किया जाएगा। तो मुझे रिवॉर्ड आपके हार्ड वर्क का, किसी के हार्ड वर्क के रिवॉर्ड का मिलना जो है वो दिखाई दे रहा है 29th ऑफ अप्रैल को। बहुत ब्यूटीफुली कार्ड्स फ्लो हो रहे हैं। अगर आप 5th से वो स्टोरी देखना शुरू करो तो वो बहुत ब्यूटीफुली रिवॉर्ड हो रही है कि यहाँ पे फिनिक्स राइज हो रहा है और यहाँ पे हार्ड वर्क का रिवॉर्ड मिल रहा है। कंप्लीशन हो रही है टास्क की और ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे पहुंच गया है टास्क। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो हफ्ता है ये आपकी लाइफ में बहुत सारे बड़े बदलाव लाएगा और बहुत सारे चीज़ें जो हैं वो कंप्लीशन की तरफ जाएंगी। और अब हम 30th की बात करने वाले हैं। 29th अप्रैल हो गया तो 30th ऑफ अप्रैल की बात करने वाले हैं। 30th ऑफ अप्रैल का लास्ट दिन क्या होगा उस दिन, क्योंकि अप्रैल का महीना बहुत कुछ लाने वाला था, बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ नहीं हुआ। और मुझे ऐसा लगता है कि मई में आपको जो हुआ है उसकी एग्जीक्यूशन दिखाई देगी। सो लेट्स सी। और हो सके तो वीडियो को लाइक करें, सबके साथ शेयर करें। और लेट्स सी कि 30th ऑफ अप्रैल की एनर्जी क्या कहने वाली है। तो 30th ऑफ अप्रैल 2022 गाइड्स एंजल्स, अप्रैल का लास्ट दिन 30th ऑफ अप्रैल 2022 क्या होने वाला है, क्या हमें पता होना चाहिए, क्या होने वाला है 30th अप्रैल 2022। वाओ, ओके, सो आई हैव
क्वाइट अ फ्यू कार्ड्स फॉर 30th ऑफ अप्रैल, और 30th अप्रैल की एनर्जी जो है वो इस तरह की लग रही है जहाँ पे बॉक्स में से कोई बाहर आ रहा है। एक तरह से हैप्पी एनर्जी या सेलिब्रेशन की एनर्जी लग रही है। जो चीज़ें आपसे छुपा के रखी गई थी, डरा के रखी गई थी, या आपको किसी चीज़ का डर था या किसी चीज़ में क्लोज होना पड़ रहा था, किसी चीज़ में स्टक थे, तो वो एनर्जी जो है वो एक तरह से ओपन होती हुई दिखाई दे रही है। बच्चों से रिलेटेड मुझे कुछ अच्छा दिखाई दे रहा है, तो हो सकता है कि एनिमल और बच्चों से रिलेटेड, क्योंकि यहाँ पे डॉग है तो एनिमल और बच्चों से रिलेटेड कुछ अच्छा हो। साथ में पेशेंस की ज़रूरत होगी, क्योंकि समय से पहले अगर कुछ ओपन कर देंगे तो उसका रिजल्ट उतना अमेजिंग नहीं होगा। तो कई चीज़ें जो है वो समय के साथ ही पूरी होना जो है वो ज़रूरी होता है। और यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, सेलिब्रेशन की एनर्जी है, रिवॉर्ड की एनर्जी है, विक्ट्री की एनर्जी है, और यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। अगेन वो एनर्जी जो है वो पावरफुल चेंजेस की, एक्शन की, ट्रैवल की, मूवमेंट की, और स्ट्रॉन्ग चीज़ों को एक तरह से फुलफिल करने की जो है वो एनर्जी है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स जो है वो मैं अथॉरिटीज़ और डिफेंस के साथ भी कार्ड रिलेट करती हूँ, पुलिस के साथ भी रिलेट करती हूँ। और अगर इन कार्ड्स को आप देखोगे तो 2 एनर्जी जो है वो आपकी पेंटिकल आई है और 2 एनर्जी जो है वो वॉन्ड आई है। जिसका मतलब है कि आपका पैशन और आपकी ग्राउंडिंग एनर्जी जो है वो साथ में मिलेंगी, या रिसोर्सेज और पैशन साथ में मिलेगा, और उससे कुछ डेफिनेटली बहुत खूबसूरत आएगा। यहाँ पे कॉन्डोर्स वाइफ की कार्ड है, पेरू का स्टोरी है। और यहाँ पे जब आप किसी चीज़ के साथ अनहैप्पी होते हो, अगर किसी चीज़ के साथ आप खुश नहीं हो, तो आपके पास एबिलिटी है चेंजेस लाने की, और उसी एबिलिटी को जब आप यूज़ करोगे तो यहाँ पे आपके पास 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आती है, पानहू चाइना, जहाँ पे गुड फॉर्च्यून जो है वो आपकी तरफ आती है, सेटल डाउन होते हो, और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आती है। मनी वाइज बहुत अच्छा रहेगा 30th अप्रैल, क्योंकि आपकी लाइफ में कोई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ सकती है, कोई फाइनेंशियल गेन आ सकता है, किस तरह का रिवॉर्ड मिल सकता है, आपकी वर्क को अप्रिशिएट किया जा सकता है, तो कुछ अप्रिसिएशन जो है वो आपकी तरफ आ रही है। और यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी, यनगा की एनर्जी है, बुर्किना फासो मोसी लीजेंड। सो ये जो भी है आप इसको सर्च करोगे तो आपको स्टोरी मिल जाएगी, लेकिन ये विक्ट्री है, प्रेज है, अचीवमेंट है, रिवॉर्ड है, और ये है रिबेल होने का रिवॉर्ड। तो आप रिबेल हो, अपने हिसाब से चीज़ें करते हो, अपनी मर्जी से चीज़ें करते हो, या किसी चीज़ में आप रिबेल रहे हो, आपने लोगों की बात को नहीं एक्सेप्ट किया है, अपने हिसाब से बोलते रहे हो, अपने हिसाब से करते रहे हो, तो उस रिबेल होने का रिवॉर्ड जो है वो आपको मिल रहा है। और लास्ट जो है टेटरहुड, नॉर्वे की एनर्जी है, नॉर्वेन फेरी टेल है, और ये एनर्जी पैशन, ये अगेन रिबेल की एनर्जी बताती है, बट समबडी विद पैशन, समबडी जिसको गुस्सा बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो भी वो डिज़ायर करती है या जो भी वो डिज़ायर करता है उस तक पहुंच जाता है और उसको अचीव कर लेता है। तो मुझे बहुत पावरफुल ब्यूटीफुल अचीवमेंट की एनर्जी नज़र आ रही है 30th ऑफ अप्रैल को। 30th ऑफ अप्रैल जो कंप्लीट होगा महीना, वो किसी बहुत बड़ी अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ के साथ होगा आपके लिए। और बात करते हैं 1 मई की, लास्ट दिन है इस हफ्ते का और पहला दिन है अगले महीने का। तो 1 मई की बात करते हैं, कैसी होने वाली है एनर्जी। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए और सबके साथ शेयर कीजिए। तो बात करते हैं 1 मई की एनर्जी की। 1 मई एनर्जी किस तरह की होने वाली है, क्या होने वाला है 1 मई 2022 को। 1 मई 2022 गाइड्स एंजल्स क्या होने वाला है और हमें क्या पता होना चाहिए। वाओ, सो 2 तरफ कार्ड गिरे, एक तरफ उछल के कार्ड उधर गए और एक तरफ उछल के उधर गए, और मुझे ऐसा लगता है कि 1 अप्रैल बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। अगर आप देखें तो वो 0 है, 2 है और 9 ऑफ कॉइन्स है। जो भी आपके सेक्रीफाइसेस हैं और जो लीप ऑफ फेथ है वो रिजल्ट लेकर आएगी, सम फ्रूटफुल रिजल्ट, क्योंकि ये तो पूरी स्टोरी ही बता दी है 9 ऑफ कॉइन्स की इन 3 कार्ड्स ने। फुल कार्ड जो है लीप ऑफ फेथ का कार्ड होता है, एक नई बिगनिंग का कार्ड होता है। 1 मई से एक नई लीप ऑफ फेथ, एक नई बिगनिंग होगी। यहाँ पे अगर आप देखें तो 5 सिर वाला, 6 सिर वाला सांप या ड्रैगन आपको दिखाई देगा। तो कुछ ऐसी चीज़ें जिन पे आप बिलीव भी नहीं कर सकते हैं वो चीज़ें रियलिटी में होंगी। और 2 ऑफ सोर्ड का कार्ड है, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का कार्ड होता है, सीता माता का कार्ड है, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का कार्ड होता है, और उसके साथ में एक तरह से सेक्रीफाइस का कार्ड होता है। और ये मुझे हाथ भी उनका क्रॉस बनाता हुआ लग रहा है। तो डेफिनेटली ये एनर्जी है जब इस बार सीधा सेक्रीफाइस नहीं देगी। और लास्ट जो है 9 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी है, सडन कोई आपकी मेहनत जो है फ्रूटफुल हो सकती है और आपके लिए आपकी लाइफ में कोई नया फ्रूट जो है वो आ सकता है, नया अनएक्सपेक्टेड फ्रूट। और पहला जो है फुल कार्ड है, द लिटिल मरमेड की स्टोरी है, और अगेन नई बिगिनिंग्स, पॉसिबिलिटी और इनोसेंस बताती है। लेकिन हाँ, डेफिनेटली नई लाइफ के लिए केयरफुल रहने के साथ साथ नई लाइफ में क्या सर्कमस्टांसेस, क्या चीज़ें हो सकती हैं और आपके साथ क्या हो सकता है और आपको क्या आपके अंदर एबिलिटीज़ हैं, उनके बारे में नॉलेज होना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो लीप ऑफ फेथ लीजिए, लेकिन उसके साथ में इंट्रोस्पेक्शन और फियर्स को फेस करना जो है ज़रूरी है। सीता माता की स्टोरी है, इंडिया, और
ये डिसीजन है जहाँ पे उनको डिसीजन लेना था कि उनको क्या करना है, और सिर्फ सेल्फ रिफ्लेक्शन जो है बहुत ज़रूरी थी, और फियर को, अपने डर को फेस करना जो है बहुत ज़रूरी था। और लास्ट जो है वो बहुत ब्यूटीफुल स्टोरी है 9 ऑफ पेंटिकल की। तरबूज कैसे है, वाटरमेलन कैसे आए उसकी स्टोरी है, और यहाँ पे द लेजेंड ऑफ वाटरमेलन है, और वियतनाम की स्टोरी है। ज़रूर पढ़िएगा, बहुत ब्यूटीफुल स्टोरी है, और ये प्रोस्पैरिटी, फ्रीडम, मेच्योरिटी बताता है, और रिवॉर्ड बताता है लॉन्ग टर्म एफर्ट्स के। तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म एफर्ट, लॉन्ग टर्म सेक्रीफाइस और लीप ऑफ फेथ आपको रिवॉर्ड देगा, और वो रिवॉर्ड्स शुरू होंगे 1 मई से। तो 1 मई डेफिनेटली कुछ बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी और बहुत पावरफुल एनर्जी लेकर आ रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी लेकर आ रहा है। मुझे फायर इंसिडेंट दिख रहा है, वाटर से रिलेटेड कुछ हो सकता है, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स हो सकता है, ऐसा जो अनएक्सपेक्टेड हो, सोचा ही ना हो। अच्छा बेटे, तो वो एनर्जी हो सकती है। बाकी मैं अभी इंडिया के प्रेडिक्शंस करती हूँ और वर्ल्ड के लिए भी, और हो सके तो सारी वीडियोस को देखिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा सबको, और सबके साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।